वो हमारी बहन रजनी शर्मा के साथ हॉस्पिटल क्रिश्चियन ज्योति हॉस्पिटल जो हमारे सांबा में ही पड़ता है, वहाँ पे उनकी डिलीवरी के दौरान हुई। कुछ दिनों पहले से ही उनका जो है रेगुलर चेकअप वहाँ पे चल रहा था और डॉक्टर जो के गुप्ता है, डॉक्टर जो आर गुप्ता है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये केस जो है कोई पेचीदा नहीं है, वो आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जैसा कि पता चला कि उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी बढ़ रहा था ज़्यादा। तो इस विषय पर जब हमें डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने उनको एडमिट कर लिया था, डेट से पहले ही उनको एडमिट कर लिया था। और कल पता नहीं किस बात पे उन्होंने इंस्टेंट उनको ऑपरेशन कर दिया। 1:35 पर उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जो हैं वो 2 बजे वहाँ से रवाना हो गए, बिना किसी उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी वहाँ दिखाई नहीं, और 2 बजे वो वहाँ से चले जाते हैं और पूरा केस पीछे छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि केस ठीक है। करीबन 2:30 बजे के पास हमें पता चलता है कि हमारी बहन की जो है वो पल्स और बीपी गिरता जा रहा है। इस विषय पर जब नर्स वगैरह से कंसर्न किया गया तो उन्होंने 1-2 बार अपनी कोशिश की, जो उन्हें पता चला होगा, लेकिन उन्होंने तब हमें सही चीज़ बताई जब ये समय जा चुका था। जब हम उनको लेकर एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया है कि उनकी डेथ जो है वो क्रिश्चियन ज्योति हॉस्पिटल में ही हो गई। ये जो डेथ है ये डेथ नहीं है हमारी तरफ से, तो ये सीधा मर्डर का केस है। ये केस इस तरह से बन रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने की वजह से भी ये केस सामने आ रहा है। और जब अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो पीछे से ये भी पता चलता आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केस जो क्रिश्चियन ज्योति हॉस्पिटल पहले अपने इतिहास में लेके बैठा हुआ है, और डॉक्टर ना तो अपनी कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई स्टाफ जिम्मेदारी ले रहा है। इवन कि डॉक्टर को 2 महीने पहले से ये पूछा गया था कि किसी प्रकार की कोई ब्लड की अगर नेसेसिटी है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास हमारे यूथ हैं, लड़के हैं, भाई बहन हैं, हम ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि वो हमारी लायबिलिटी हम करेंगे। लेकिन कल जब इस तरह का किस्सा सामने आया है तो तब आनंद फानन में 3:30 बजे बोल रहे हैं कि अभी ब्लड प्रोवाइड करो। क्या ब्लड इंस्टेंट कहीं से प्रोवाइड किया जा सकता है क्या ब्लड कोई दुकान पे मिलने वाली चीज़ है जो हम लेके दे दें? इस विषय पे मैं तो सरकार से और हमारे जो गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इन हॉस्पिटलों पे एक अच्छा सा ताला लगा दिया जाए ताकि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। हम तो अपनी बहन को खो चुके हैं, अपने पूरे घर को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जो है बर्बादी अगले घरों तक ना पहुँचे ताकि इस समाज का भला हो सके। कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल है ये पता नहीं किस ब्रांच से कहाँ से चलते आ रहे हैं, कि कहाँ से इनकी फंडिंग आती है, कहाँ से ये चलते हैं, और क्या पता इनका मोटो क्या है पीछे से। इन पे एक गहन विषय जो है पूरी इनकी जानकारी ली जाए और इन पे ठीक से कार्रवाई की जाए। कोई अस्पताल की तरफ से जवाबदेही आई है अभी? और अस्पताल की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं आई है, और डॉक्टर जो है अभी तक हमसे ना मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना हमारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बच्चे तो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हम जो है कल से इसी अपनी बहन के साथ ही हैं, वहाँ जा नहीं पाए हैं। उनके साथ उनकी माता दादी जी हैं जो उनकी अभी देखभाल कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चों की जल्दी से जल्दी। अभी आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे? हम तो अपनी तरफ से कार्रवाई जो है वो हम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं ताकि ये हॉस्पिटल जो है आगे इस तरह से कार्रवाई ना कर सके। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा इस तरह से ठकठकाएंगे कि ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बंद हो जाए ताकि ऐसा काम आगे ना हो। मैं यहाँ पर उपस्थित सारे अपने रिपोर्टरजनों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे ये बात सुनने का कष्ट किया। धन्यवाद।